सॉल्वेशन सॉल्वेशन क्या कहलाती है? किसी भी चीज़ को सॉल्व करने की प्रोसेस, मतलब व्यवस्थित करने की प्रोसेस। किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। हमें क्रिएट और ऑपरेट बहुत ही इंपॉर्टेंटली प्ले करना पड़ेगा। अब क्रिएट और ऑपरेट होनी जस्ट ये नहीं है कि हमें चीज़ों को क्रिएट करना, ऑपरेट करना, अर्थात चीज़ों को व्यवस्थित करना। बेसिकली यहाँ पर बात ही कर ली है। क्यों? जब भी क्रिएट की बात आएगी तो क्रिएट का मतलब है किसी चीज़ को काम कर रहे हैं। ऑपरेट का मतलब होगा किसी चीज़ को चला रहे। तो चलाने के लिए बार बार उसको तो ईंधन चाहिए होगा, फ्यूल चाहिए होगा, अर्थात ऑपरेशन चाहिए होगा, वो क्रिएशन चाहिए होगी जो उसको बार बार स्टेबल करेगी। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट रखती है, प्ले करती है सॉल्वेशन में। कैसे? स्टेप्स ध्यान रखो। यदि तुम सोचोगे शुरुआत में तो कोई फ़ायदा का नहीं, अगर सोचोगे बीच में तो बहुत फ़ायदे का है। कैसे? अगर तुम ये सोचोगे बेनिफिशली अगर ये सोचोगे कि देखो ध्यान रखो, अगर तुम केवल खाली शुरुआत में सोचोगे तो कोई फ़ायदा का नहीं। फिर सोचना कहाँ पे? देखो मान लो मुझे कोई प्लग ख़राब हो चुका है तो मैं सीधे जाऊँगा, प्लग पहले ख़रीद के लाऊंगा और देन उसमें इंजीनियरिंग कर लूँगा, स्किल कर लूँगा और ठीक हो जाएगा। सिर्फ 2 स्टेप में मैंने कह दिया यही काम होगा, ठीक है? 2 स्टेप में कह दिया यही काम होगा, परंतु यही काम इंक्रीज़ हो जाएगा कब? जब मान लो मुझे इस प्लग जोड़ना नहीं आता तो यही काम इंक्रीज़ हो जाएगा 3 में। कैसे? जब मुझे प्लग जोड़ना नहीं आता तो मैंने प्लग की, फिर इंजीनियरिंग सीखी, उसके भीतर भी क्रिएट एंड ऑपरेट चला। तो ये 3 हो गए, क्रिएट एंड ऑपरेट। फिर क्रिएट और ऑपरेट का मतलब कि उसके सूक्ष्म रूप में भी क्रिएट और ऑपरेट चला, मतलब छोटा चरण बन गया। छोटा चरण मतलब छोटा क्रिएट, छोटी क्रिएशन बन गई। अब छोटी क्रिएशन को पहले करना पड़ेगा, देन ये स्टेप बाय स्टेप ये चैन बनेगी, ठीक है? ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ें सॉल्व होती है। कॉम्प्लेक्स चीज़ें मतलब पहले मेरे को लगा कि भाई प्लग लगा के लाना है, ठीक है ना? हमें प्लग बनाने नहीं बैठा, मैंने प्लग डायरेक्ट खरीद के लिया, अर्थात वो भी एक क्रिएशन का ही पार्ट है कि मैंने वहाँ पर उपस्थित कराया, पहले उस चीज़ को प्रेजेंस लिया। अब वो प्लग मुझे लगाना है, मैं दोबारा कर सकता हूँ कि भाई एक व्यक्ति को बुला के प्लग लगवा लो, पर ये नहीं, मैंने खुद लगाने की कोशिश करी ताकि पैसा बचे। और यदि उस व्यक्ति से भी लगवा लो तो वो भी एक तरीका क्रिएट हो जाएगा और वो ये पूरी प्रोसेस अपना अपना ऑपरेट हो जाएगी। मैंने चीज़ों को ऑपरेट करा, मतलब चीज़ों को एज ही कंट्रोल करा, ठीक है? अब क्रिएट मतलब होता है खुद करना। चीज़ों को लाया, प्रेजेंस में ला के लगाया, ठीक है? अब लगाने के बाद अगर मुझे दिक्कत आ रही है तो उसके भीतर भी क्रिएट एंड ऑपरेट चलेगा। क्रिएट एंड ऑपरेट कैसे? मान लो अगर कोई तार गलत तरीके से लग रही है तो पहले मुझे उसको सीखना पड़ेगा वो तार कहाँ लगी। एक बार प्रॉब्लम आएगी, बार प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो एक बार तार लगाने की दोबारा नहीं आएगी। उसी काम को दोहराते रहोगे, बेहतर होते रहोगे। बस इतना टाइप से सॉल्वेशन। अब सॉल्वेशन में एक और चीज़ ध्यान रखनी है, किसी भी चीज़ को करने से पहले अगर तुम ये सोचो कि यार मैं प्लग ला ही नहीं रहा और लगाने की सोचो वो कभी नहीं होगा। स्टेप 1 इज़ इम्पोर्टेंट। पहले चीज़ों को वहाँ पे ला दो, उपस्थित करा दो। मतलब हर चीज़ के लिए समय देना पड़ता है, छोटे छोटे समय देने पड़ते हैं। अगर तुम ये सोचो कि मेरे पास टाइम ही नहीं है वो चीज़ लाने का तो कोई चीज़ कभी नहीं होगी, वो जैसी है वैसी ही पड़ी रहेगी। पर यदि तुमने कहो कि मात्र 3 मिनट में ले आऊँगा, मैं 3 मिनट में ला के रख दूँगा, लगा किसी और समय दूँगा, अब तुमने ला के रख दिया, अब लगाने का समय भी निकल जाएगा तुमको। अब तुम दूसरी स्टेप में आ गए, दूसरी स्टेप में आप सोचो कि मैं ला रहा हूँ, अभी करूँगा, फिर तुमने कर भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, गलती आई कोई दिक्कत नहीं, अगली बार दोबारा है। ये बैक प्रोसेस कब चल रही है? जब तुम किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करो देन सेकंड स्टेप मिलता है, फिर वही सेकंड थर्ड। तो ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ नहीं है, कहने को फर्स्ट और सेकंड ही है, सेकंड और फर्स्ट ही है, मतलब फर्स्ट ही अपना रूप बदल के थर्ड में आ जा रहा है। मतलब 2 ही स्टेप है केवल। पहले किसी चीज़ को सोचो मुझे करना क्या है, वही अभी लाना है, मुझे प्लग लाना है बोर्ड में लगाने के लिए, ठीक है? प्लग ले आया, फिर सोचो यार अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा काम पे, ठीक है? फिर दूसरी बार अब क्या करना है, इसको ठीक करने की कोशिश नहीं हुई, कोई बात नहीं, अब 5-10 मिनट बाद आऊँगा, करी नहीं आई, फिर 5-10 मिनट बाद आऊँगा, करी नहीं आई। मतलब एक जगह तुम जीवन शिफ्ट कर रहे हो उसकी तरफ और एक जीवन शिफ्ट कर रहे हो अपनी लाइफ की तरफ, लाइफ स्टाइल की तरफ, जो अपना स्टैटिक है, हमेशा चलता रहता है, ठीक है? यही है सॉल्वेशन। तुम उस प्लग को भी सॉल्व कर दोगे, उसकी टेक्निक भी सीख लोगे, उसकी तकनीक भी सीख लोगे। यही एक होती कला है। कला क्यों महत्व होती है? किसी भी व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए हमें ज़्यादा में
विधि तो वो है जो व्यवस्था का निर्माण करते हैं, पर कला होती है किसी भी कला को वो व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए, इसलिए कलाएँ सिखाई जाती है किसी भी फील्ड में। कार्ड डायमेंशन पे कमेटी साफ साफ कहती है किसी भी फील्डिंग में स्पेशलिटी या पावर तभी आएगी जब उसके लायक तुम होगे, अर्थात उसको कोई तुमसे वर्ग चाहिए होगा, कोई एक्सपर्टाइज होगी, मतलब काम की वो होगी। मान लो वो आपको क्यों बनाएगी, ताकि वो चलती रहे, वो ऑपरेटिंग में रहे। अगर वो ऑपरेटिंग में नहीं रहेगी तो आपका फ़ायदा ही क्या, बेनिफिट ही क्या है, हर चीज़ इसी तरीके से। एक चीज़ और, दूसरों की डिपेंडेंसी में ऑलवेज कम रहो। कोई भी काम करते हो, रैपिडो कर दो, कोई भी कर दो, ऐसी सर्विसेज में ना रहो जहाँ पे क्या बोलते हैं बायर अलग हो, सेलर अलग हो, मतलब कि बायर एंड ब्रोकर और बीच का इंटरमीडिएट तीनों आप होने चाहिए। मैं लाइफ में ये कहना चाहता हूँ, बिजनेस यही कहलाता है। बिजनेस में क्या होता है, बायर भी आप हो, मतलब बायर से कम्युनिकेट भी आप ही कर रहे हो, बायर से कम्युनिकेट भी आप ही कर रहे हो, और जहाँ से सामान उठा रहे हो, जहाँ से सामान ला रहे हो, उससे कम्युनिकेट, मतलब होलसेलर से कम्युनिकेट भी तुम ही कर रहे हो और कस्टमर से वो कम्युनिकेट भी तुम कर रहे हो। ये दोनों चैन इज इम्पोर्टेंट है। एक जो चलिए इसी कॉमर्स में कहता है, कॉमर्स के दूसरे चैप्टर में ये लिख रखा है कंपनी को ऑर्गेनाइज में कि दो तरह की चैन होती है कम्युनिकेट की, एक रिटेलर टू रिटेलर और एक रिटेलर टू कस्टमर सेल चैन। अब ये जो रिटेलर टू रिटेलर है सब होलसेलर कह दिया जाता है, ठीक है, कि होलसेलर से सामान लाए। अब ये चैन भी तुम्हारे पास कम्युनिकेट में होनी चाहिए और ये चैन भी, दो चैनें जो कम्युनिकेट में होनी चाहिए। इससे क्या होगा, चीज़ों को ऑपरेट कर पाओगे, बेहतरीन ऑपरेट कर पाओगे। जब दो जगह कनेक्शन बिल्ड होगी, दो जगह चीज़ें क्रिएट होगी, है ना, तो चीज़ें ऑपरेट होगी, कम्युनिकेट होगी, मतलब दो क्रिएशन से एक चीज़ ऑपरेट होगी। तो ये तीनों चीज़ें रखी है। इससे क्या है, तुम्हारी एक पद होगा, बिजनेसमैन होगा। रैपिडो ये सर्विस वगैरह क्या होगी, इधर क्या है, चीज़ें प्रभावित करेगी, बेसिकली प्रभावित करेगी, और वहाँ क्या है, चीज़ें बेसिकली प्रभावित नहीं करेगी, देखो प्रभावित और चीज़ करेगी। बिजनेस में हर चीज़ प्रभावित करेगी, बिजनेस बहुत हाई रिस्की होता है। तो बिजनेस में मुनाफा इसलिए है क्योंकि बिजनेस में जब आप कमाओगे तो वो आपकी चॉइस है, आप कितना कमाओगे। बिजनेस के छोटे छोटे रूप ये है, जैसे सर्विसेज वाले, सर्विस कुछ नहीं, गुड्स भी एक तरीके की सर्विस ही होती है, बस एक एंड प्रोडक्ट एक सॉलिड फॉर्म में होती है। मैं कहता हूँ सॉलिड फॉर्म की कीमतें बड़ी होती है, लिक्विड फॉर्म की कीमतें थोड़ी कम होती है। लिक्विड यानी सर्विसेज, ठीक है, और गैसेस फॉर्म मतलब वो फॉर्म्स जैसे कि ये छोटे मोटे सीजनल काम, ये छोटे मोटे ये साइड वाइड में लग गए और एक धारी ले ली, ये गैसेस फॉर्म होती है। मतलब इनका कुछ पता नहीं है, रैंडम है, आज काम करा कल कुछ काम ही नहीं है, जैसे मजदूरी, ठीक है, आज लगे हो कल नहीं, खाली बैठे हो, तो ये वैसा काम है, ये है गैसेस का। लिक्विड काम में क्या होगा, आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो ऐसा, पर इस लिक्विड में भी बड़ी डिस्टर्बेंस होती है, पर सॉलिड क्या होती है, सॉलिड इतनी जल्दी नहीं होती। आप दुकान खोलो, समय बिताओ, लिक्विड में थोड़ा टाइम लगेगा ज़्यादा, सर्विस में क्या है, लिक्विड में क्या है, पैसा कभी कम आता है और जल्दी भी आता है। मैं ये नहीं कह रहा पैसा भी कम आता है और जल्दी भी आता है, मतलब बात में बिल्कुल सही करो। सॉलिड में क्या है, पैसा तुरंत नहीं आता, पर जब आता है तो तेज बहुत ज़्यादा आता है, मतलब सही आता है, सही अमाउंट आता है। इसलिए ध्यान रखना, बिजनेस में अमाउंट होता है एक्स्ट्रा, क्योंकि बिजनेस में तुम एक चीज़ ऑपरेट नहीं करते, तीनों चारों चीज़ों को ऑपरेट करते हो। आप एक सर्विस भी प्रोवाइड करते हो, आप एक गुड्स भी प्रोवाइड करते हो, आप रैंडम लोगों को हायर भी करते हो, क्योंकि आप एक चीज़ को कंट्रोल कर रहे हो, ऑपरेट एंड क्रिएट दोनों कर रहे हो उसकी, ठीक है। ये है सॉल्वेशन प्रोसेस। सॉल्वेशन की प्रोसेस इस तरीके से प्ले होती है, और सॉल्वेशन का बहुत होती है, क्योंकि सॉल्वेशन में हर चीज़ है। अगर आपको बातचीत करानी है, आपको क्या बोलते हैं दोस्त बनाने हैं, आपको यूँ समझना है कि भाई जितनी ज़्यादा जानकारी रहेगी लोगों में, तो लोगों की मदद करो, लोगों से जैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करो, लोगों को पहले दिखाओ कि हाँ आपका भी कोई वजूद है। अगर आप कोई व्यक्ति स्कूटी पे जा रहा है, उसकी स्कूटी बंद हो चुकी है, तो पहले उसको अप्रोच डालो कि भाई मदद कर दूँ, बस इतना ही कहना है, कहकर उसकी मदद कर दो। क्योंकि अगर आप छोटे छोटे टाइम इन्वेस्ट करोगे, वो टाइम आपको रिटर्न देगी, हमेशा ध्यान रखो। पर अगर तुम जा रहे हो और मन में सोच रहे हो यार मैं कहाँ से इसकी मदद कर देता है, और मन में सोच के आगे बढ़ रहे हो, तो ये आपकी एक इंटेंसिटी, आपके अंदर एक बुरी आदत तो ये छोटी छोटी जगह देखो, छोटे छोटे टाइम इन्वेस्ट करोगे, टाइम एक करेंसी है, इसी को मान लो, जैसे मनी एक करेंसी है, टाइम एक करेंसी है। छोटे छोटे वक्त, अपने वक्त को इतना जाया मत होने दो इन गंदी पैसे कॉमन मनी के बीच में। अपने वक्त को छोटी छोटी जगह इन्वेस्ट करोगे, वहाँ से बातचीत, लोगों की बातचीत बनती कैसे, जब कोई किसी का हेल्प आता है, दो ही चीज़ों से वो होगा, दो ही चीज़ों से इंटरेक्शन बनेगा, एक गुड इंटरेक्शन और एक बैड इंटरेक्शन। गुड इंटरेक्शन मतलब कि मैंने किसी की हेल्प करी, बातचीत होगी, बढ़िया। एक किसी से मेरी लड़ाई हुई तो बातचीत होगी तो बढ़िया, वो भी मुझे जानता है, मैं भी जानता हूँ। अब बैड इंटरेक्शन का बैड इम्पैक्ट, गुड इंटरेक्शन का गुड इम्पैक्ट, ठीक है। तो एवरी टाइम
मेरे को थिंकिंग क्या लगेगी भाई, ट्रस्ट बनाना है, दोस्त बनाने हैं, वो बनाना है। अब इनसे जितनी प्योरली बात करोगे, देखो हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोचता है, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से बातें करता है। कोई बातों में कंफर्ट होता है, कोई बातों में नहीं कंफर्ट होता। जो कंफर्ट नहीं है उसको नहीं अप्रोच करना, जो कंफर्ट है उसके ऐसा बहुत ज़्यादा अप्रोच कर लो। बहुत ज़्यादा का मतलब क्या है, फ्रेंडली नंबर ले लो और आराम से टॉकिंग करो। जब तुम छोटी छोटी जगह टाइम इन्वेस्ट करोगे, जब तुम वहाँ पर उपस्थित रहोगे, प्रेजेंस में रहोगे, देन आपका कम्युनिकेशन पाथवे वर्क करेगा। यही है सॉल्वेशन की प्रोसेस। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्वेशन की प्रोसेस कह रहा हूँ। पहली बात तो देखो, कहने को तो मैं सॉल्वेशन की प्रोसेस से मीनिंग समझाना चाहता हूँ, वरना सॉल्वेशन अपने आप में वो है कि सॉल्व और एसन जहाँ लगता है ना, सन वहाँ प्रोसेस की ही बारे में बात होती है। ठीक है, कि कैसे भी किसी चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढ लेना, ये चीज़ें कहलाती है। ठीक है, तरीके बते रहे हो, किसी से बात करना हो, अप्रोच कर रहे हो, बतेरे ऑप्शन से वर्क करो। पहले सोचो मुझे किसी से बात करनी है, तो सबसे पहले मैं छोटी चीज़ों से स्टार्ट करूँगा। ये छोटी चीज़ें, अब ये छोटी चीज़ों के लिए आप समय भी निकालोगे, 4-5 चीज़ें एक संग निकालोगे। क्या निकालोगे? एक तो अपने अंदर सांस निकालो, कॉम्प्लेक्स निकालोगे, ठीक है, अदृश्य चीज़, ठीक है। फिर अपना समय भी निकालोगे, क्योंकि देखो जहाँ समय वो नहीं करोगे तो इन सब का कोई मीनिंग नहीं है, इस चीज़ का कोई मीनिंग नहीं है। सोच भी कहाँ रहे हो, जब वहाँ पर अनुपस्थित हो, वहाँ प्रेजेंस तो होना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को काम करने के लिए वहाँ प्रेजेंस होना पड़ेगा। जैसे अगर मैं मान के चलो वो बोर्ड ठीक क्यों नहीं हो रहा, वो बोर्ड इसलिए ठीक नहीं हो रहा क्योंकि मैं केवल सोच रहा हूँ, कर नहीं रहा। करूँगा ये कर्म कहलाएगा, तो पहले मुझे कर्म करना पड़ेगा। सोचना भी एक भाग है, पर इस भाग को मैं कह रहा हूँ ये गलत जगह पर पड़ा हुआ है, इसको सेकंड में लाओ। पहले उस चीज़ को कहो यार नहीं हो रहा, अब सोचो क्या करूँ, उसी के बारे में सोचो। या तो उसके बारे में सोचोगे, कहीं और सोचोगे तो कहीं और के बारे में रिटर्न मिलेगा। उसके बारे में सोचोगे तो उसके बारे में रिटर्न मिलेगा। देखो मैं साधारण मानव की तरह यूँ डायरेक्ट नहीं कह दूँगा कि क्या बोलते हैं ध्यान केंद्रित करो, फोकस केंद्रित करो। मैं कहता हूँ, मैं उसके जब एक्सप्लेनेशन देता हूँ तो मैं डायरेक्ट कहता हूँ क्यों करना है, किस लिए करना है। मैं फिलोसफी झाड़ता हूँ, सीधी बात है, मैं फिलोसफी झाड़ता हूँ, मीनिंग कि ऐसा ऐसा क्यों है और ये क्यों है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ठीक है ना। तो फिर मैं कहता हूँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा किस लिए कर रहा हूँ, बस कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों कर रहा हूँ, पर कर रहा हूँ। डेट्स इट। क्यों? मेरे दिमाग को नहीं पता, मैंने अपने आप को नहीं बता रखा, स्वयं को नहीं बता रखा। स्वयं को जब कोई चीज़ें बताओगे खराब ही खराब ही करेगा। बेहतर ही है अपने ऊपरी मस्तिष्क को बताओ ये करना है, ये कैसे पाना है, वो तरीके ढूंढ के देगा। सबकॉन्शियस माइंड जब तुम्हारे तरीके ढूंढ के देगा है, ऑटोमेटिकली स्वयं को मत एहसास करो कोई लड़की पानी है, देखा कि भाई पैसा नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, मन सबकॉन्शियस माइंड दिमाग में डालेगा पैसा कमाओ, सबकॉन्शियस दिमाग में डालेगा ताकत कमाओ। अब ये समय के संग खेलता है, कॉन्शियस माइंड भूल जाएगा। क्यों भूल गया? तो सबकॉन्शियस माइंड को प्ले कराओ, ना कि एक कॉन्शियस माइंड को। ये तो भटकता है, इसे भटकने वाले को मत करो कि इसका कोई काम नहीं है। ये बार बार भटकेगा, बार बार सोचेगा, बार बार भूलेगा और ये चिंतन करता रहेगा, ओवर थिंक करता रहेगा। इसकी ओवर थिंक को डीप थिंकिंग में लेके जाओ, सबकॉन्शियस में, जहाँ चीज़ें पता चलेंगी प्ले कैसे होती है। जैसे पुलिस वाले, अब मैं बताऊँ, पुलिस वाले कोई कुछ नहीं कर सकते तुम्हारी, हर चीज़ से कम्युनिकेट करने का एक पाथ वे होता है, तरीका होता है। सपोज करो, आराम से कहो, ईजी, किसी भी व्यक्ति को हाव भाव देखो, ये व्यक्ति है कैसा, ये व्यक्ति किस चीज़ से सॉल्व होगा, ये सॉल्वेशन कहलाती है। सॉल्वेशन एक प्रोसेस है जो कि यूँ कहती है किसी भी चीज़ को कितनी बेहतर रूप से, किस तरीके से आसानी से करा जा सके। मतलब सिंपल सा मैनर है, कोई पुलिस वाला है, तुम्हें पता है इस पर हाथ नहीं छोड़ा जा सकता, इसे पीटा नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता, ठीक है, तो क्या करें? फ्रेंडली कर लो, दोस्ती बना लो, उसकी बातों में हो जाओ। कॉन्फिडेंस यहाँ पे इम्पोर्टेंट लगता है। डरोगे तो वो डराएगा, डरना नहीं है, समतल रहना है, न्यूट्रल रहना, शांत रहना है, शांत रहो आराम से। और यदि वो विरोधी हो जाए, लड़ने लग जाए, बोलने लग जाए, तो कुछ नहीं करना, पहले शांति से हाथ नहीं छोड़ना, ये भूल ही जाओ, हाथ छोड़ना है। चार्जेस बिठाएगा, हाथ नहीं छोड़ना, शांति से आराम से बात करो तरीके से। अगर वो ज़्यादा ही भड़क रहा है तो कॉन्टैक्ट रखो, ऐसे बंदों का कॉन्टैक्ट रखो जो जानते हो, उनसे बात करा दो कि सर आप इनसे एक बार बात कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है एक बार पूछ के मुझे बता दीजिए। अपने ही दोस्त से कहो, जो भी व्यक्ति है जानने वाला वो है, अब वो कमिश्नर हो, कोई भी हो, ऑटोमेटिकली जहाँ बातें काम नहीं आती वहाँ पद काम आ जाते हैं। ये ध्यान रखिए, जब बातें काम नहीं आती वहाँ पद काम आ जाते। पीटना नहीं है कि लठ बजाने लग गए, हालत बुरे हो जाएगी। देखो कहीं ना बर्तन मांज रहा है, हाथों से मांज रहा है, आँखों से देखेगा
थोड़ा और बेहतर होगा। पाँचों छठों इंद्रियों का इस्तेमाल करो, अर्थात चेक करो। किसी चीज़ को देखना है, देखना ही रिसेसिव है, ये कुछ बिगाड़ नहीं सकता, है ना। पहले आकलन लगाओ, चीज़ों को ऑब्जर्व करो कि यार ये कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इस पर 10 चाटे पे बजड़ दी। और अगर मन में आ रही है भरस कि साले में बजेड़ दूँ, बेफालतू का ये उछल रहा है, तो बजेड़ दो। यहाँ थोड़ी नीति आ जाती, क्योंकि देखो कहने को तो मेरे को कहना चाहिए नहीं बजेड़ना चाहिए। कोई व्यक्ति हल्का है तो उसको मत बजेड़ो, पर वो व्यक्ति अत्यधिक हो रहा है, अगर नहीं बजेगा तो वो ज़्यादा चढ़ेगा। देखो हमेशा ध्यान रखना, जो बलवान है वो तुम पे हाथ छोड़ने से पहले सोचेगा मैं 10 पे हाथ छोड़ के आ जाऊँ। जो निर्बल है, जब उसके सामने 10 बंदे होते हैं, वो हमेशा ध्यान रखो। टीम में देख लो, लड़ाई झगड़े में बॉडी बिल्डर थोड़ी ना घूम रहे होते हैं, उन्हें पता होता है हमारे पास ताकत, हमसे कोई लड़ेगा ही नहीं। उनको कोई किसी को मारने का कोई पसंद नहीं आता, वो तो पैसों के लिए काम करते हैं, मजबूरी में काम करते हैं। मारने पीटने में कौन, ये लड़ाई झगड़े में कौन, ये सूखे सूखे पतले पतले लोग। क्यों? इनको शुरुआत से हल्का समझा गया है, और फिर ये अपनी ताकत, ओहदा, ये अपनी साहस दिखाते हैं। साहस हमेशा बेहतरी होता है, भारी नहीं होगा। भारी जो होगा वो शरीर होगा, और शरीर महत्व रखता है। देखो बातें महत्व रखती है, स्पीक महत्व रखती है, डीप थिंकिंग वो डीप वॉइस महत्व रखती है। कई समूह पे कई तरीके से प्ले करा जाएगा, कई तरीके से मतलब कि डीप वॉइस यूँ कहेगी कि एक तरीके से कैडी आवाज़ बोलो, पर अगर शरीर पतला है तो कैडी आवाज़ भी कोई काम की आएगी। अब ये चीज़ें एकदम में नहीं बदल सकती, आवाज़ें भी कैडी एकदम में नहीं हो सकती, तो धीरे धीरे बदलनी पड़ेगी। अब उससे पहले क्या करें, तरीके देखो। किसी भी चीज़ से निकलने का रास्ता क्या है, किसी भी चीज़ से बचने का रास्ता क्या है, किसी भी चीज़ से बेटर नहीं चेंज होने का रास्ता क्या है, ये है सॉल्यूशन। तो एब्सोल्युटली फाइन वाली बात है, हमें ये चीज़ें देखनी पड़ती है, ये चीज़ें समझनी पड़ती है। किसी भी चीज़ को लाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, तो 2 फेज ऑफ लाइफ ये ध्यान रखो। एक जगह हम किसी चीज़ पे ध्यान केंद्रित करोगे, एक जगह अपनी लाइफ जी रहोगे। जो लाइफ जी रहे वो रैंडम है, वो किसी भी तरीके से ताल्लुक नहीं रखती इस चीज़ से कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी में रैपिडो चला रहा हूँ, वो चला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और फिर क्या बोलते हैं मैं सोचा यार मैं बोर्ड ठीक करूँगा, मैं उसके लिए समय नहीं निकाला, तो कभी भी वो समय नहीं आएगा, क्योंकि वो उससे ताल्लुक ही नहीं रखता, कनेक्शन ही नहीं रखता। पर यदि मैंने इससे कनेक्शन बिठा दिया कि भाई जब मैं सोच रहा हूँ तो घर जाते ही मैंने सबसे पहले बोर्ड लाया, तो ये एक चैन लिंक्ड हो चुकी। लिंक होती कम्युनिकेशन ऑलवेज पाथ में हो जाएगा। कम्युनिकेट मतलब कि जब वो चीज़ आ जाएगी तो उसका अगले स्टेप मेरे को डायरेक्ट मिल जाएगा, अगला निर्देश डायरेक्ट मिल जाएगा कि अब इसको ठीक करो। कैसे ठीक होगी? तो सबसे पहले भाई वीडियो देखो। हमें अपना लाइफ जो रैंडम है ये सबसे ज़्यादा हमें डिस्ट्रॉय करती है, इसको थोड़ा कम करना पड़ता है, इसको बैलेंस में लाना पड़ता है। हमेशा ध्यान रखना, आप पैसा कमा रहे हो, पैसे के पीछे पड़ जाओगे लालची, 700 800 900 1000 रुपये डेली कमाऊंगा, है ना। ज़िंदगी के सबसे मूर्ख व्यक्ति यही होते हैं। क्यों? देखा, ध्यान रखो, 400 में भी जो काम चल सकता है, 600 में भी जो काम चल सकता है, 500 में भी जो काम चल सकता है, उससे बेटर ये है कि आप अपने आप को ऐसा सोचो कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि अलग अपने आप को चेंज कर लूँ। क्या कर सकता हूँ ऐसा जो मैं अलग अपने आप को चेंज कर लूँ। मतलब बेसिकली आप ये सीखो, एक व्यक्ति है जो कर नहीं रहा, केवल सोच रहा है। तो आप कहो कि सोचना बेटा, देखो सोचना एक इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ का। सोच कहाँ रहे ये महत्व रखता है, कि देखो अगर तुम ये सोच रहे हो, केवल सोच रहे हो उस चीज़ के बारे में जो चीज़ तुम कर नहीं रहे, तो ये सोचना बिल्कुल रद्द है। क्योंकि बिन करने के, बिन एक्शन के कोई स्ट्रेटेजी काम की नहीं, क्योंकि फोर्स हमें करनी है, फोर्स पुश और पुल करती है, ना कि मेंटेलिटी। कोई इफेक्ट, कोई अदृश्य प्रभाव इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता किसी भी चीज़ को। सोच 3 तरीके से आपको प्रभावित करेगी, सोच 3 जगह से प्रभावित करेगी। एक तो भीतरी प्रभावित करेगी, एक बाहरी प्रभावित। बाहरी प्रभावित का मतलब ये है कोई चीज़ मुझे इधर से उधर लानी है, ठीक है, तो पहले मुझे मेरी सोच भीतरी कहेगी इस बाल्टी को इधर से उधर रखते, बाल्टी को इधर से उधर रखते, बाल्टी को इधर से उधर रखते, बाल्टी को इधर से उधर रखते। कहूँगा चल यार ठीक है, बाल्टी को इधर से उधर। अब जैसे ही मैंने इधर से उधर रखने को कहा, तो ये भी एक्सटर्नली मैंने यहाँ पे वर्क करा और बाल्टी को उठा के इधर से उधर रख दिया, डेट्स इट। ये होगी 2 प्रोसेस, ठीक है। तीसरी सोच क्या कीजिए, सपोज करो बाल्टी बतेरी भारी है, तो अब मेरी तीसरी सोच क्या की, वो मुझे तरीका देगी कि चलो इसको वैसे नहीं हो सकता तो पुल करके तो लेकर जा सकते हैं, ठीक है। अगर ये पूरी एकदम में नहीं लेकर जा सकते, थोड़ा थोड़ा लेके तो जा सकते। ये तरीका मुझे तीसरी ने दिया, मुझे तरीका चाहिए, मुझे चाहिए तरीका। अगर तीसरी स्टेज चाहिए, पहली स्टेज कहती है जो मेरी भीतरी का कोई काम नहीं है। दूसरी स्टेप पे जाओ, चीज़ों को उठाओ और कर दो, मतलब भारी इफेक्ट, एक्सटर्नल इफेक्ट जरूरी है किसी भी चीज़ को, ठीक है। एक्सटर्नल जैसी कनेक्शन बना लिया, अब कहेगी अगर ये चीज़ नहीं हो पा रही, अब तरीका ढूंढो। ये है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। अब सुन लो कुछ चीज़ें
देखो चीज़ें जो है ना, आप हमेशा ध्यान रखो, कोई भी चीज़ करनी है तो पहले ये सोचो, चीज़ चुनना ज़रूरी है। देखो हर चीज़ चुनना ज़रूरी है। आप कोई चीज़ क्यों करोगे तो ये सोचने की स्टेज ज़रूरी है कि आप सोचो पहले आपको क्या करना है, क्या करना है ये सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप फालतू जगह पर अपना समय व्यर्थ करोगे। आप चयन करो कि सबसे बेहतर कौन है। देखो सबसे बेहतर वो चीज़ है जो आपको बाद में तंग ना करे, बाद में उस पर दुख ना हो, ये सबसे बेहतर चीज़ है। जिस चीज़ को करने के बाद में आपको दुख ना हो, ये चीज़ बेहतर है। और एक पल में अगर दुख ना हो, वो सबसे बेकार चीज़ है। सबसे बेकार चीज़ वही है, उससे बेकार कोई चीज़ नहीं। और जो बाद में दुखी ना हो, उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं। जो आपको कष्ट ना दे, कि आपने करा तो आपको ये ना देखना पड़े कि यार मैंने क्यों करा। और ये डेली एहसास होगा, प्रतिदिन एहसास होगा किसी न किसी काम का। और जो चीज़ आपको बाद में खुशी हो तो समझ जाओ कि आपने एक काम बढ़िया करा। ऐसे ही काम बार बार करने हैं, ठीक है। प्रोवाइडेशन के लिए बेहतर है। रैंडम चलोगे तो फिर रैंडम में अच्छे बुरे दोनों होते हैं। फिर बुरों को लेके मत कोसो कि भाई मेरी लाइफ ऐसी क्यों चल रही है। सामान्य व्यक्ति ये चिंतन नहीं करता, हम जैसे ही चिंतन करते हैं। सामान्य व्यक्ति तो अपने सुखों को देखता है। रैंडम कौन प्ले करते हैं? जो विशेष होते हैं, जिनका दिमाग IQ बहुत तेज होता है। तो इसलिए मगर बात करी जाए और चीज़ों की तो अब समझो, अब समझो। देखो बेसिकली हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, बेसिकली हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, 0 और 1 को भी स्वयं हम ही कहा जाता है। 0 आयोटा 1 आयोटा 4 बिट्स होती है, ठीक है। आप एक चीज़ समझो, एक पल कहलाता है, एक पल में आप 2 तरीके से निर्णय लोगे स्वयं हम की बात। मतलब आप पे 2 चुनाव हो गया, तो अहम रूप करके साहसी दिखा लेना अपना, ये चीज़ों को धैर्यवान रख के चुपचाप रहना, ठीक है, शांति रहना। दो ही एक पल में आप 2 चीज़ें दिखा सकते हो। ये एक पल में 2 चीज़ें, 2 स्वयं और अहम, और फिर 2 पलों में, फिर 2 पल एक घड़ी, फिर 2 घड़ी में एक वक्त, और एक वक्त के बाद ये समय की इकाइयाँ हैं। अब समझो समय ऐसे चलता है। जब मैंने कहा एक पल, तो एक पल में मेरे पे 2 ऑप्शन है, स्वयं और अहम, चुन सकता हूँ मैं 0 और 1, ठीक है। जब मैंने कहा एक घड़ी, तो एक घड़ी में मेरे पे 4 ऑप्शन है, 0 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3। यहाँ 3 ऑड नंबर कैसे बन पा? क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पलों में गिनते हैं तो एक पल में 2 है, अगला पल उससे थोड़ा अलग होता है, फिर अलग होता है। ये अलग और समांतरता ही विभिन्नता ही। एक घड़ी में 4, 0 1 2 3। फिर एक वक्त में कितना हो जाएगा? एक वक्त में हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हो गया, जिसे बाइनरी नंबर्स भी कहते थे, बाइनरी कोड्स भी कहते थे। पर बाइनरी कोड्स इसी तरीके से अप्लाई करते हैं क्योंकि आपका एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि इस तरीके से वर्क करेगा लाइफ में, ठीक है। इन्हीं से सब चीज़ निर्माण होगी। जब मैं कह रहा हूँ किसी चीज़ को क्रिएट करना, क्रिएट का पार्ट है, तो मैं कहना चाहता हूँ अरेंज का पार्ट, अरेंज करना। नाम बदल गया, क्रिएशन और ऑपरेशन यही, ये 3 चीज़ें चलेगी। पहले क्रिएट, फिर ऑपरेट, और क्रिएट एंड ऑपरेट डीपली चलेगा, मतलब कि इंटरनली चलेगा। मतलब पहले 0 1 और 2, ये तीसरा आउट इनपुट कब आया? क्योंकि हमें पता चल गया यहाँ एक पल की बात हो रही थी, दूसरा पल की बात हो रही थी, और फिर तीसरा वो, फिर एक घड़ी की बात हो रही है। घड़ी में 3 अंक भी रखता है एग्जिस्ट, 2 अंक भी एग्जिस्ट रखता है, केवल 0 1 एग्जिस्ट नहीं रखता है। एक घड़ी में घड़ी मतलब कि एक क्लॉक में 0 भी एग्जिस्ट करता है, 1 भी एग्जिस्ट करता है, 2 भी एग्जिस्ट करता है, 3 भी एग्जिस्ट करता है। क्योंकि जो एक क्लॉक है, 1 क्लॉक 4 की होती है, 1 क्लॉक 4 की होती है। पर जब बात आती है एक पल की, एक पल मतलब 1 सेकंड की, तो उसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, 1 0 और 1, ठीक है। जब 2 सेकंड बन जाते हैं तो एक क्लॉक बनती है। एक क्लॉक में 4 इनपुट्स होते हैं हम पे, 0 1 2 3, ठीक है। यही जब एक वक्त, एक टाइम बन जाता है, तो एक टाइम में हम पे 8 वो इनपुट्स हो जाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये सब हो गया। अब इसी तरीके से चीज़ें चल रही हैं।
0 1 2 3 और ये सारी वो क्यों, क्योंकि हमें हमसे ध्यान रखना, जब हमने 0 to 1 गए तो हमने 1 प्लस करा, 0 वही है, ठीक। 1 to 2 गए तो हमने 1 प्लस करा। अब 1 को अहम कहते हैं, अलग, मैं वही कह रहा हूँ, नालायक हो, मैं साफ साफ शब्दों में कहता हूँ। 0 में 1 प्लस करा 1, पर अगर 0 में 0 प्लस करो तो 0 ही रहेगा। 1 में 1 प्लस, वो 1 में 0 प्लस करो 0 ही रहेगा। 2 में 0 प्लस करो 2 ही रहेगा। मतलब स्वयं के काम है समांतर करना, समांतर करना। ऐसी अरेंजमेंट में भी यही चीज़ होगी। मैं क्यों कहता हूँ, क्रिएशन समान स्वयं की है, रचयिता स्वयं है, अर्थात समांतर है, ठीक है। और शून्य है, कुछ नाम है, कुछ प्रस्तुत करना, ये है, ठीक है। वो प्रस्तुत करना, विधाता, रचयिता, कर्ता, नाथ, अंतिम। तो 1 भी क्या है, 1 और अनंत, अनंत अंक, अनंत बिट्स, ये क्या हो जाएगा, नाथ, जो कंप्लीट होगा। कंप्लीटनेस ऐसी आती है समय के साथ, चीज़ें कंप्लीटनेस ऐसी आती है समय के साथ, चीज़ों को हम देखते हैं। अब जैसे मैं, हमें चीज़ों में वक्त देना पड़ता है, जब भी बेहतर होती चली जाती है। मैं इसमें वक्त देता हूँ, मैं अपने कमाने से ज़्यादा प्रायोरिटी इसको देता हूँ, इसमें बेहतर होती चली जाती है। हर पल मुझे प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी, कब मुझे क्या करना। अगर मुझे झाड़ू पोछा करना, अगर मुझे यहाँ से फेवर हो तो मैं झाड़ू पोछा करूँगा, पर यदि मुझे नहीं करना और मैं तब भी कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ, बेसिकली कर रहा हूँ। पर मैं क्या देख रहा हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ, क्या ये मैं खाली बैठे से ना करने में बेहतर, मतलब क्या इसको करने से मेरी बाकी चीज़ें नहीं छूट रही। अब मुझे अपने दिमाग में पहले ये सोचना है, मेरी परिस्थिति मुझे क्या कहती है, मेरी परिस्थिति मुझे बार बार किस चीज़ों में तंग कर रही है, मेरी परिस्थिति मुझे बार बार तंग कर रही है कि मेरी जान पहचान, मेरी दोस्ती और वो नहीं है। अब ये दोस्ती क्यों चाहिए, पहले वजह तो दो, क्यों चाहिए। इसलिए चाहिए ताकि कोई कारोबार कर सके, कोई काम कर सके, क्योंकि काम करने के लिए नॉलेज चाहिए, नॉलेज चाहिए होती है, ठीक है, चीज़ों को ऑब्जर्व करो। फिर रास्ते में मान लो कोई व्यक्ति तुम्हें गाली वगैरह लड़ाई कर रहा है, तो देखो हिंसक प्रवृत्ति हो सकती है। जो व्यक्ति क्रोधी है, जो व्यक्ति जो व्यक्ति क्या बोलते हैं, गुस्सा कर रहा है, एंगर है, समझो वो किसी के बस में प्रभावित है। हमें जब हर व्यक्ति कहेगा मैं सबको फाड़ दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो स्वयं के नज़रिए से तो ये देख रहा है कि मैं अपने बस में होकर बोल रहा हूँ, बट रियलिटी में जब स्वयं की नज़र से देखोगे तो समझ में आएगा उसको स्वयं मैनिपुलेट कर रहा है, अर्थात कोई दूसरा उसको मैनिपुलेट कर रहा है, वो दूसरे के कारण अपनी प्रभावित है यहाँ पे दर्शा रहे हैं। अब यही बात जैसे उसको समझा दी तो वो गुस्सा अपना त्याग देगा। क्यों त्याग देगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी और के बस में रहना नहीं जानता चाहता तब तक जब तक उसे पता नहीं है। जब तक किसी को ये नहीं पता कि मैं किसी के और के बस में हूँ तब तक वो बस में रहेगा, और जब उसे पता चल जाएगी कि वो किसी और के बस में, तो वो अपनी प्रवृत्ति बदल देगा, तुरंत ही बदल देगा, जैसे गिरगिट अपनी रंग बदल देगा। क्यों, आपने उसको रहस्य बदल दिया। ये विधियाँ कराती है, मंत्र कराते हैं सारे, पर ये कला है, व्यक्ति की स्वतः होती है, स्वयं होती है। जैसे उसे ज्ञात हो जाता है कि मुझे कोई व्यक्ति बांध के बैठा हुआ है, पकड़ के बैठा हुआ है, एक हाथी को अगर पता चल गया ना, वो बड़ा हो गया कि मात्र एक छोटी सी रस्सी ने मुझे बांध के बैठा है, तो वो एक हाथ मारेगा, वो छोटी सी रस्सी टूट जाएगी। पर बचपन से वो छोटी सी रस्सी ने, जब वो बच्चा था तब वो हाथी उस रस्सी को नहीं तोड़ पाया, समय के संग उसने मान लिया कि ये रस्सी में कभी नहीं तोड़ सकता, और उसने इस रस्सी को अनदेखा कर दिया। रस्सी अनदेखा हुई तो अदृश्य हो गई, हाथी एक छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ है, और लोग अचंभित होते हैं इतना बड़ा हाथी एक छोटी सी रस्सी से कैसे बंधा है। ये कहानी है बहुत पुरानी जो बचपन में सुनाई जाती थी, परंतु हाथी ने कोशिश करना बंद कर दी। मैं कहता हूँ कोशिश करना बंद मत करो, हमसे बात करके बात करो, लोगों से कम्युनिकेट करो, अपनी वजह बताओ। एक बुरा मिलेगा, दूसरा बुरा मिलेगा, कोशिश मत हारो, क्योंकि कोशिश कहती है पल बुरा है, परिस्थिति बुरी है, तुम बुरे नहीं हो, तुम तो बदल रहे हो अपने आप को, चेंज कर रहे हो, तुम मैच छोड़ जाओगे दुनिया में। परंतु यदि कोशिश कर दी, तुमने अपने आप को बदलना बंद कर दिया, तो परिस्थिति ठहरेगी ही, तुम भी ठहरेगी। जब तुम अपने आप को बदल दो तो किसी ना किसी दिन तुम आज़ादी पाई लोगे, फ्रीडम पा लोगे, अपनी इच्छा पाई लोगे, अपनी कोशिश पाई लोगे। ये देखो जीवन में कैसे जाना है, एंड टू एंड सिर्फ 2 ही सवाल आएंगे दिमाग में। अंत में साहस का सिर्फ एक ही काम है कि वो अंत में कितना भी बड़ा इंट्रोवर्ट हो, उसको भागदौड़ बनाने के लिए सिर्फ एक ही सूत्र रहेगा, फिर वो या तो कर लो या मर लो। मैं तो पुण्य ये 2 रखता है, वो सर्वाइवल मोड पर आ जाएगा दिमाग कहेगा करना है, नहीं करना तो जाके यमुना में कूद जाओ। ये ज़िंदगी में मेरे को बार बार मत सताओ कि मैं साहस चाहिए। एक समय के बाद करेगा, उससे पहले वो बार बार ये कोशिश करेगा कि तुम्हें तरीके बताएं, और जब तुम तरीकों को कर ही नहीं रहे, तुम कह रहे मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो वो कहेगा तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, तुम जाके कूद जाओ। क्योंकि मौत फिर सिखा देती है, जहाँ ज़िंदगी कुछ नहीं सिखा पाती, वहाँ मौत सिखा देती है।
वहाँ डर सिखा देता है, वहाँ मृत्यु सिखा देती है। जहाँ दोस्त, जहाँ मित्र, जहाँ गुरु कुछ नहीं सिखा पाता, वहाँ जीवन सिखा देता है। जब ठोकरें पड़ती है, ठोकरें सिखा देती है, परिस्थिति सिखा देती है। कुछ बड़े याद करनी पड़ती है हमें। देखो, दोस्ती हर किसी को चाहिए, मदद हर किसी को चाहिए, तुम मदद करो अपनी। ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है। हमें छोटी छोटी बार बार क्यों कह रहा हूँ, मैं इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, हेल्प करूँगा। अरे लाल, मैं अपने आप को मैनिपुलेट कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं कि मैं एक बड़ा मादरचोद इंसान हूँ, मेरा मस्तिष्क मुझे मरने नहीं देता। वो मैनिपुलेट करता है, ऐसे ही मैनिपुलेट करता है। वो इस चीज़ को बार बार इसलिए कर रहा है ताकि मेरे दिमाग माने। मेरे गुरु ने मुझे ये कहा है, मान ले। और गुरु को ने मैं ही हूँ, ठीक है। तो बार बार मैं इसलिए क्यों कर रहा हूँ, इसको बार बार क्यों दोहरा रहा हूँ चीज़ को, ताकि मैं इस चीज़ को समझूँ, इंपॉर्टेंट लूँ, इंपॉर्टेंटली प्ले अपने दिमाग में बोधेड़ लूँ कि भाई छोटी छोटे जगह समय, केवल कुछ नहीं करना, समय देना है किसी भी चीज़ में। तुम वहाँ पे जाकर प्रेजेंस हो जाओ, काम अपने आप होने लग जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी कमी क्या थी, तुम वहाँ पे प्रेजेंस ही नहीं हो। सारी कल्पना कर ली सोचने, सब रास्ता बना लिया सोचने, तुम कदम नहीं उठा रहे थे। इसलिए मैंने एक जगह कहा था, बेटा तुम केवल एग्जीक्यूट कर दो, स्ट्रेटजी अपने आप पुटअप होने लग जाएगी। अब दिक्कतें आ रही है दोबारा, क्यों, तुम वापस अपनी रणनीतियाँ भूल गए। तो भूलना एक स्वाभाविक है, हमारा नेचर, क्या करा जा सकता है। यदि कोई चीज़ दिक्कत दे रही है तो एक समय के लिए कुछ नहीं करना, ज़्यादा एक किताब उठानी है, स्ट्रक्चर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री की 11th क्लास की बुक है, डायरेक्ट उठाओ, ठीक है, कुछ नहीं करना। एंगुलर मोमेंटम, जस्ट एज अ लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ मास m and moving on a circular path of radius r. The nucleus is the angular momentum is equal to I omega, and since I equals to me r square and omega equals to v by r, v is the linear velocity, angular velocity is equal to me r square into v by r is equal to me v r, ठीक है, ये है। Next, the electron in the hydrogen atom can move around the nucleus in a circular path of the fixed radius and the energy. These parts are called orbits. Stationary state allowed the energy state, the orbits are arranged concentratedly around the nucleus. देख लो मादर चौधो, मैं भी खुद कहता हूँ कि ज़िंदगी मेरी बड़ी मादर चौधो। पन्ना उठाया, रैंडम उठाया, अभी इतनी देर से क्या मैं गाना बना रहा था, ऐसे तैसे बता रहा था, यही बता रहा था। अब कहोगे ये कैसे, इधर क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द हाइड्रोजन एटम, मतलब कि छोटा एटम स्वयं, जिसको कुछ नहीं पता, मूव अराउंड द न्यूक्लियस, एक केंद्र की तरफ एक सही दिशा में, सर्कुलर पाथ ऑफ ए फिक्स्ड रेडियस, एक फिक्स्ड रेडियस पे, मतलब एक 10 स्ट्रेटजी एंड एनर्जी के संग, अपनी एक नई क्षमता के संग। दिस पार्ट्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, ये ऑर्बिट्स कहलाते हैं, अर्थात एक मूविंग ऑर्बिटल कहलाते हैं। स्टेशनरी स्टेट अलाउ करती है एक एनर्जी की स्टेट या एनर्जी स्टेट कह लो उसे। दिस ऑर्बिट्स आर अरेंज कॉन्सेंट्रेटिकली अराउंड द न्यूक्लियस, कि इन चीज़ों को कॉन्सेंट्रेटिकली अरेंज करा जाता है, वहाँ पे लाया जाता है, तभी ये वर्क करती है। इतनी देर से मैं क्या गा रहा था, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या है, एक लीनियर मोमेंटम जो कि प्रोडक्ट ऑफ मास है। प्रोडक्ट ऑफ मास मतलब एक छोटा व्यक्ति। वेलोसिटी मतलब कि मूविंग वो लीनियर। अब यहाँ पे लीनियर लिखा है, लीनियर से समझ में आता है किसी एक जगह सिंगल डायरेक्शन पे। द एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी भी चीज़ को रजिस्ट, जो अपने आप को रजिस्ट कर रही है, मतलब रोके रख रही है, एंड एंगुलर मोमेंटम जो कि उसको, एंगुलर वेलोसिटी जो कि उसको मूव करा सकती है किसी चीज़ के अनुसरण, किसी चीज़ के ऑर्बिटल में। फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ ए मास, तो एक छोटा इलेक्ट्रॉन मास me मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ ए रेडियस, एक फिक्स डिस्टेंस पे, एक फिक्स डायरेक्शन पे जब एक न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा, एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू आई ओमेगा, मतलब इनर्शियल मोमेंटम और ओमेगा वेलोसिटी। एंड सिंस एंगुलर मोमेंटम के बारे में तो बात हो रही है पूरी जगह कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, अपने आप को एक एंगुलर मोमेंटम बना लो। किसी भी काम को करना, एंगुलर मोमेंटम वहाँ पर प्रस्तुत होना पड़ेगा, अरेंज होना पड़ेगा, देन वहाँ पर करना पड़ेगा। और जब तुम अपने मास को, इनर्शियल फेज को चेंज करोगे, रजिस्टिविटी को अपने चेंज करोगे, ये हमारी रजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है। अब ये लैंग्वेज मिल गई मुझे लाल, पर ये मैंने पन्ना ऐसे ही उठा लिया था। अब देखो, जब मैं इसे 2 साल पहले पढ़ता था 11वीं क्लास में, मैंने इस चैप्टर को 4 बार पढ़ा, और आज जब पढ़ रहा हूँ, परिस्थिति के अनुसार इसका रूप कैसे बदल गया। सिद्धांत वही है, लॉजिक वही है, रैंडम उठाया मैंने, देने को सब बैठी है प्रकृति, सब बोलने को बैठी पड़ी है।
कान लगा के तरह सुनो तो सही, क्या क्या रही है। जभी तो इसे वसुधा कहा जाता है, क्योंकि इसमें सुगंध भी है और इसमें मधुरता भी है, पर ध्यान लगाने की आवश्यकता है। इसी को कहते हैं सॉल्वेशन। ठीक है, तो किताबें पढ़ो, चीज़ें पढ़ो, अपने आप उत्तर मिलेंगे, अपने आप को पूर्ण करो, और क्या।